अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं अपने घर के पास छोटे से कन्वीनियंस स्टोर पे आई हूँ और लिटरली पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। और जो मेरे व्यूअर्स पाकिस्तान के, वो मुझे ज़रा बताएं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं पाकिस्तान की किसी स्टोर पे हूँ या नहीं। अच्छा, रीज़न ये है कि जब से मैं मलेशिया आई हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कन्वीनियंस स्टोर पे लाइट गई हो। लेकिन आज कोई टेक्निकल फॉल्ट था, इसकी वजह से लाइट चली गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आपको अपनी कंट्री की याद आ जाती है। तो खैर, हाईटी के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मेन्यू में आज हमारे पास बहुत इजी, बहुत आसान और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाला फ्रॉस्टेड चॉकलेट केक, और साथ ही इतनी ही आसान कुकीज़ जो एक ही बोल में बनती हैं, साथ में देसी स्टाइल मसाला पास्ता, साथ में हलीम, और साथ में मॉन्स्टर्गर्स या फिर मॉन्स्टर बर्गर्स जो कि मैंने ख़ुद इन्वेंट किए हैं। तो बहुत ही आसान और मज़े की चीज़ें। और चलें व्लॉग की तरफ चलते हैं। एक्चुअली हलीम के लिए दाल ख़त्म थी घर में, तो मैंने कहा मैं एक छोटा सा पैकेट ले लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दाल मिल गई, ये रही। तो अब घर चल, सबसे पहले बनाते हैं इंतहाई आसान, बेकरी से भी बेहतर कुकीज़। और कुकीज़ मैंने दो तरह की बनाई थी, एक पीनट और एक तिल वाली। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने ले लिया 100 ग्राम्स शुगर, जो कि ग्रैन्युलेटेड शुगर है। और साथ में मैंने यूज़ किया 200 ग्राम्स ऑफ बटर। अगर आप चाहें तो आप हाफ़ बटर यूज़ करें और उसके साथ हाफ़ ऑयल यूज़ करें। याद रहे कि बटर आपका मेल्टेड होना चाहिए। इसके बाद हमने लेने हैं 2 अंडे। उसमें से एक की हमने सिर्फ जर्दी ही कुकी डो के अंदर यूज़ करनी है, और एक होल एग यानी कि पूरा अंडा डालना है। तो यहाँ पे आ गया जनाब जर्दी, और साथ में ये आ गया होल एग। और बस इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है विस्क की हेल्प से। पे मैंने डाल लिया है 2 टीस्पून्स ऑफ वनीला एसेंस। इसके बाद मैंने ले लिया 380 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। और उसके साथ मैंने ले लिया है 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। फिर अब मैंने एक छोटी सी बॉटल का कैप ले लिया, उसके ऊपर क्लिंग रैप रखा और उसके ऊपर डो को प्रेस किया और एक कुकी फॉर्म कर ली। मैं इसी तरह से सारी कुकीज़ बनाती जाऊंगी। और अब थोड़ी देर में आप देख सकेंगे कि मेरे बच्चे भी आ गए हेल्प कराने। माशाल्लाह से इन्होंने भी काफ़ी सारी कुकीज़ बनवाई थी। ओवन मैंने 120 डिग्रीज़ पे प्री हीट कर लिया है। अब आप अपने ओवन के हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। 120 डिग्री से 150 डिग्री के दरमियान कोई सा भी टेम्परेचर, जिसमें कि कुकीज़ बर्न ना हो। खैर, कुकीज़ यहाँ पे हमारी हो गई हैं, और अब मैं जल्दी जल्दी से ब्रश कर रही हूँ कुकीज़ को एग वाइट के साथ, जो कि हमने बचा के रखा था। और बच्चे जल्दी जल्दी से उसके ऊपर पीनट्स रख रहे हैं। पीनट्स भी मैंने फ्रेशली टोस्ट की थी। और ये आ गया हमारा सेकंड बैच कुकीज़ का। इसको हम ब्रश करके इसके ऊपर डालेंगे तिल, वाइट तिल। आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। कुकीज़ हमारी बेक होने जा चुकी हैं, और ये जब गोल्डन हो जाएंगी तो मैं इन्हें निकाल के ठंडा कर लूँगी। अच्छा जी, अब ये पार्टी से एक दिन पहले का टाइम है, और अब्दुल्ला साहब क्या कर रहे हैं? अपने प्लांट में पानी डाला था, देख रहा तो ये इनका प्लांट है मिंट का, और हम अक्सर रायते के लिए इसी से मिंट लेते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या प्रिपरेशंस करके रखी हैं। यहाँ पे मैंने पास्ता रखा है, अभी इसको बॉईल करूँगी। और चिकन को मैंने पका के रखा हुआ है, साथ में कैरेट्स हैं चॉप करके रखी हुई हैं पास्ता के लिए। प्याज टमाटर है, मसाला बनाऊँगी पास्ता का, और ये शिमला मिर्च। तो ये क्या जी, हमारा पास्ता बॉयल होने के लिए। अच्छा जी, तो सीन ये है कि आपके साथ ही मैं दाल लेकर आई थी। तो दाल, चावल और दलिया मैंने यहाँ पे भिगो दिया है हलीम के लिए। और चिकन मैंने रखी है डिफ्रॉस्ट करने के लिए, उसका मसाला बनाना है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको पास्ता की ये सब चीज़ें दिखा दी थी। पहले प्याज और टमाटर का अच्छा सा मसाला बनाएंगे, और उसके बाद उसमें वेजिटेबल्स और चिकन डालेंगे। पास्ता भी बॉयल होने के लिए चला गया है।
तो समझे पास्ता तकरीबन जो है वो हमारा डन है, बस हलीम रह गई है और कुकीज़ रात को बेक कर ली थी। तो बाकी जैसे जैसे तैयारियां होती हैं हम साथ साथ डिस्कस करते हैं, तो चलें। तो सबसे पहले हमने हाफ़ कप ऑयल लिया और उसके अंदर प्याज डाल दिए स्लाइस हुए हुए। जब प्याज हमारे हल्के से ब्राउन होने लगे तो उसके अंदर एक दालचीनी, 4-5 काली मिर्चें और एक दाना बड़ी इलायची का टुकड़ा डाल दिया। और उसके बाद हमने अपनी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च डाल दी चॉप हुई हुई, और साथ ही हमने गाजर डाल दी। इन्हें हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि वेजिटेबल्स का कच्चापना दूर हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और पकी हुई चिकन, और टमाटर और चिकन डाल के भी हम इसे खूब अच्छे तरीके से भून लेंगे। और इसके अलावा दूसरी तरफ मैंने दाल चावल और दलिया भी उबाल के रख लिया है हलीम के लिए। और अब ये सब कुछ गल गया है, अब डालेंगे हम इसमें रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, और अच्छे से इसे थोड़ा सा और भून लेंगे और अपना सारा पास्ता ऐड कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि आपने पास्ता की वेजिटेबल्स को सॉगी नहीं करना, थोड़ी क्रंची ही रहनी चाहिए। खैर अब पकाते हैं हलीम के लिए चिकन। तो यहाँ पे मेरे पास 2 दाने प्याज हैं और 2 टुकड़े अदरक के हैं और 3-4 टुकड़े लहसुन के हैं। तो इन सब का हम पेस्ट बना लेते हैं और इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे सब कुछ भुन चुका है और अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और साथ में 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल के बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने पानी भी ऐड करना है। बहुत एहतियात से आपने भूनना है, मसाले को जलने नहीं देना। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून चिकन क्यूब या स्टॉक क्यूब पाउडर, या फिर आप चिकन पाउडर कह लें। मैंने चिकन की बोन्स नहीं यूज़ की, इस वजह से मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया। तो दालों वाला मिक्सचर हमारा रेडी है, बस चिकन को भी हम प्रेशर लगाएंगे इतना कि बहुत अच्छे से गल जाए। अब तैयारी करते हैं चॉकलेट केक की। बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कोई स्टेप्स भी नहीं है, इसमें कोई मशीन भी यूज़ नहीं होती। सबसे पहले मैंने ले लिया 2 कप चीनी, साथ में मैंने 2 कप ले लिया मैदा, और साथ में मैंने एक नहीं सॉरी 3/4 कप ले लिया कोको पाउडर, साथ में 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छा, मैं सब इस छन्नी से छान के डाल रही हूँ ताकि किसी भी चीज़ के लम्स ना रह जाएं, और आप चाहें तो वैसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाल दिए 2 अंडे और 1 कप दूध और 3/4 कप ऑयल और 1 कॉफ़ी मिक्स का साशे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप उबलता हुआ पानी। आपका दिल करे तो आप वनीला एसेंस जितना चाहे ऐड कर सकते हैं, मुझे पसंद है तो मैंने 2 टीस्पून वनीला एसेंस भी इसके अंदर ऐड किया है। तो अब करते हैं पैन को ग्रीस। तो मैं यहाँ पे ग्लास पैन में बना रही हूँ और इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा लो रखना होता है, तो मैंने 150 डिग्री पे इसे बेक करने के लिए रखना है। तो अब चलते हैं किचन में और हलीम का बाकी काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी ले लिया और उसमें इंस्टेंट ओट्स डाल दिए और बहुत अच्छे से गला लिया इसको, और उसके बाद मैंने अपना दाल वाला मिक्सचर डाल के तो इसे हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि दाल चावल दलिए और ओट्स बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। दूसरी तरफ मेरा चिकन वाला मिक्सचर भी रेडी है, बस मैं इसे चम्मच से मार मार के अच्छे से क्रश कर दूंगी और दालों वाले मिक्सचर में डाल के अच्छे से भून लूँगी और बस मेरी हलीम रेडी है। तो ये ब्लेंडेड दालों वाला मिक्सचर है और उसके अंदर हमने अपना ये कोरमा डाल दिया जो कि हमने बोनलेस चिकन से बनाया था, और अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे तक घोंटूंगी, तब तक ये गाढ़ा भी हो जाएगा और चिकन के रेशे भी अलग हो जाएंगे और हमारा ज़बरदस्त सा माउथ वाटरिंग सा रिच सा हलीम रेडी है। साथ में अब इसके लिए मुझे प्याज फ्राई करना है और लेमन वगैरह स्क्वीज़ करके रखना है। अब अपने केक को फ्रॉस्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 400 ग्राम आइसिंग शुगर और हाफ़ कप बटर लिया है
और उसे अच्छे से मिक्स करके मैंने मशीन में डाल दिया है। आपके पास बीटर है तो आप बीटर से भी बीट कर सकते हैं, पर मैंने इसे अपनी किचन एड में डाल दिया। और साथ ही मैंने इसमें 2/3 कप्स ऑफ कोको पाउडर ऐड किया, और मुझे जितनी ज़रूरत महसूस होती जाएगी मैं उतना उतना मिल्क ऐड करती जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी ज़बरदस्त सी आइसिंग रेडी हो गई थी और मैंने उसे केक पे अच्छे से लगा दिया है। आपका जितना दिल करे आप उतनी आइसिंग डालें। मेरी आइसिंग काफ़ी सारी बच गई थी क्योंकि मुझे केक ज़्यादा मीठे बिल्कुल पसंद नहीं है। बनाते हैं अपने मॉन्स्टर्गर्स। तो इसके लिए मैंने पिज़्ज़ा डो के छोटे छोटे से पेड़े बना लिए। आड़े तिरछे होने चाहिए, इसी से ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे और इसी से इनका मॉन्स्टर का लुक आएगा। तो पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मैंने आपसे 1 या 2 व्लॉग्स पहले शेयर की थी, और अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पेड़े बना के उसके ऊपर अच्छे से एग ब्रश कर लिया है, और दूसरी तरफ मैंने चिकन को योगर्ट, लेमन जूस और ग्रीन चिली और गार्लिक पेस्ट लगा के मैरिनेट कर दिया था। और अब मैं इसे फ्लावर में कोट करके, एग में डिप करके, फ्लावर में कोट करके साइड पे रखती जा रही हूँ। इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे और बंस को हम बेक करके उसके अंदर ये चिकन फिल करेंगे। तो चिकन को भी मैंने ऊंची नीची, आड़ी तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी शेप में ही काटा है क्योंकि इन बर्गर्स की ब्यूटी भी इसी में ही है। तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छा सा डीप फ्राई कर लिया जब तक कि गोल्डन हो जाए, और बंस भी हमारे बेक हो चुके हैं। तो थोड़े से सैलड लीव्स हैं, इनसे करते हैं असेंबलिंग। असल में ये बर्गर्स बहुत ही सिंपल हैं लेकिन बनते बहुत ही मज़े के हैं और बहुत ही इम्प्रेसिव लुक आती है। तो काम करने से पहले टेबल पे डाल लीजिए प्लास्टिक शीट यानी कि सुफरा, और ये डिस्पोजेबल है तो मैं काम करने के बाद बस इसे यूं ही उठा के फेंक दूंगी, और ना शीट गंदी होगी और ना साफ़ करनी पड़ेगी और ना मैस होगा। तो यहाँ पे मैं बर्गर सॉस बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मायोनीज़, 2 टेबलस्पून योगर्ट और 2 टेबलस्पून केचप और साथ में अनियंस लिए हैं। इन्हें मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपका दिल करे तो आप उसमें चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सम टाइम इसमें चिली केचप यूज़ करती हूँ, पर यहाँ पे हमारा बर्गर सॉस रेडी है जो कि बहुत ही सिंपल है। कभी कभार इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्गर सॉस लगाया बन पे, साथ लेटस लीव रखे और साथ में मैंने अपने चिकन जिंगर्स रखे। इसके ऊपर मैं ऑलिव्स रखूँगी, आप चाहें तो जैसे भी डेकोरेट करें। खैर ये हमारा लास्ट आइटम था, और ये देखें हमारी पूरी टेबल रेडी है। तो मैं भी रेडी हूँ, खाना भी रेडी है और बच्चे भी रेडी हैं, बस गेस्ट के आने का वेट है। और टेबल तो मैंने आपको दिखा दी है। हाँ जी, तो सब खाना खा चुके हैं बहुत मज़े से, और इस टाइम पे कुकीज़ इंजॉय हो रही हैं, मेहंदी लग रही है, और साथ में मैंने ग्रीन टी पहले से थर्मस में बना के रखी थी वो सर्व कर रही हूँ, और बस चिल कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ईद पे मिलना पॉसिबल नहीं है, तो हम जब भी मिले हमारी ईद हो गई, और यहाँ पे बच्चों को ईदी मिल रही है। और अब जब तक ये व्लॉग एंड नहीं होगा तब तक अब्दुल्ला अपनी ईदी काउंट करते रहेंगे। आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा यार, लाइक बिल्कुल फ्री है, आपका क्या जाता है लाइक करने से। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर आऊँगी किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।